तो शंकराचार्य कहते हैं कि पूतना की तरह से भगवान के पास में कोई न जाए, यह अपराध हो जाएगा। पूतना गई है, सोते हुए बालकृष्ण प्रभु को गोदी में उठा लिया, और कन्हैया ने यहां पर एक काम किया। देखो, ईश्वर वास्तव में जो संदेश देता है वो मुंह को होकर के देता है। उपदेश जो होता है ना, केवल वाणी से दिया जाए ऐसा नहीं है। वाणी से भी श्रेष्ठ उपदेश जो दिया जाता है ना, वो कौन सा होता है? जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा बॉडी लैंग्वेज। और वास्तव में सही उपदेश वही है जो अपनी क्रिया के द्वारा आप देते हो। आपको बच्चों से क्यों कहना पड़ता है कि कोई घर में आए तो पैर छुओ? यदि आप बड़ों के पैर छुओगे रोज नियम से, तो बच्चा सीख जाएंगे अपने आप। ये कहते हैं बॉडी लैंग्वेज का उपदेश। आप जब पैर छुएंगे तो आपके बच्चों को नहीं कहना पड़ेगा कि आप पैर छुओ बच्चों, वो भी पैर छूना सीख जाएंगे। तो भगवान यहां पर आंखें बंद कर लेते पूतना को देख करके। तो भगवान ये सिखाते हैं कि माया का बड़ा प्रभाव होता है, अविद्या का बड़ा प्रभाव होता है, अवगुणों का बड़ा प्रभाव होता है। इनके प्रभाव से बचना है तो क्या करना है? आंखों को ज्यादा ध्यान देना। जब जीवन में माया का प्रभाव आए, माया का प्रकोप हो, अविद्या का प्रकोप हो, अवगुणों का प्रकोप हो, तो क्या करना? अपनी आंखें बंद कर लेना। ये आंखें क्या है? ये सुरक्षा कवच है। जीवन को जितना सुरक्षित आंखें रख सकती हैं और कोई नहीं रख सकता, ध्यान देना। अशोक वाटिका में सीता जी रहीं, ये तो कथा है कि त्रिजटा नाम की राक्षसी रक्षा करती थी कि अमुक राक्षसियां सीता की रक्षा करती। नहीं, सीता की रक्षा उसकी आंखें ही किया करती थी। एक दो में लिखा है ना कि निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान के देन। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखों को खोला ही नहीं। तो पूतना का कोई प्रभाव भगवान पर पड़ा नहीं। इस प्रकार से पूतना ने अपने स्तन भगवान के मुख में दिए। और भगवान क्या है? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। और आज भगवान ने रोष को स्वीकार किया, थोड़ा क्रोध को स्वीकार किया, और उसी रोष में, उसी क्रोध में भगवान क्या करते? पूतना के प्राणों को पान करने लग जाते हैं। पूतना बार बार कहती है कि बेटा मेरे को छोड़ दे, सा मुंच मुंचा लेते प्रभाषणी। लेकिन भगवान ने पूतना को छोड़ा नहीं है। जय हो। यही कृष्ण का स्वभाव है। क्या कि हमारे कन्हैया जब किसी को पकड़ लेते हैं ना, तो छोड़ते नहीं है। इसलिए ये प्रयास मत करना कि आप भगवान को पकड़ो। हाँ, कन्हैया को कहना प्रभु आप ही हमको पकड़ लो, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, पर कन्हैया की पकड़ बड़े मजबूत है। जब कन्हैया पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान के जय। इसी क्रम में भगवान ने फिर सकटासुर नाम का राक्षस, उसका वध किया। इसी क्रम में फिर भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। थोड़ा ई को कम कर दो ना थोड़ा। तृणावर्त को जब भगवान ने मारा, उसके बाद भगवान की आयु जब 1 वर्ष की हो गई, तब भगवान का नाम रखा गया।
आचार्य गर्ग आए गोकुल ग्राम में। नंद बाबा ने कहा कि हमारे बच्चों का आप नाम रख दो। तो गर्गाचारी ने, जो रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्रदो गुण ही, रोहिणी के बेटे का नाम रखा राम। उनका दूसरा नाम रखा बल, तो नाम क्या हुआ? बलराम। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। और फिर उसके बाद में गर्गाचार्य जी ने कृष्ण को देखा है। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। हाँ, जो ज्ञानी आदमी होता है ना, उसके ज्ञान का ऐसा प्रभाव होता है कि जिस ईश्वर को जाना नहीं जाता, उस ईश्वर को भी ज्ञानी आदमी समझने लग जाता है। अब गर्गाचार्य यहां पर चारों युगों की बात बता रहे हैं। ये सतयुग में श्वेत रंग का होकर के अवतार लेता है, त्रेता में रक्त वर्ण का होकर अवतार लेता है, द्वापर में पीत वर्ण का होकर अवतार लेता है, और कलयुग में कृष्ण रंग का होकर अवतार लेता है। तो भक्ति का और ज्ञान का यही श्रेष्ठत्व है कि जिस परमात्मा को नाना प्रकार के साधनों से समझा नहीं जा सकता, लेकिन भक्त से तुरंत समझ जाता है कि परमात्मा क्या है।